लेकिन जब उसके ससुर को जो बात पता चलती है तो ससुर को उनके ऊपर शक होता है और वो पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस को दोस्तों पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया। पुलिस को कुछ जो है वो वहाँ सुराग मिलते हैं और काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बाद में जब पता चलता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दो दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ कंटिन्यू लगातार सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फट से आप सब्सक्राइब कीजिए और रोज जो है वो एक कहानी सुनने का आनंद लीजिए। बता दो दोस्तों कि आज की कहानी जो है वो है हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर की जो है वो ये कहानी है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को पूरा शुरू करते हैं। और एक आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप पूरी कहानी को ढंग से सुनना, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। तो चलिए, आज की कहानी का रुख है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्या होता है कि नौबस्ता थाने क्षेत्र में जो है वो, एक बार फिर से बता दो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है वो नौबस्ता थाने में पुनीत शर्मा नाम के एक शख्स आते हैं और वो वहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि उनकी बहू नेहा शर्मा, बेटे प्रतीक शर्मा और उनके जो पोता है वो घर से लापता है। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है पुलिस को। और होता क्या है कि 6 मार्च को उनकी बहू अपने पीहर अयोध्या जाने की बात कहती है। क्योंकि उनकी जो बेटे की ससुराल है वो अयोध्या में है, तो जो बहू है वो अयोध्या जाने के लिए कहती है। तो जो बेटा है वो प्रतीक शर्मा अपनी बहू को, जो अपनी वाइफ को लेकर के अपने ससुराल चल पड़ता है और साथ में उनका बेटा भी होता है। अब होता क्या है कि नेहा जो है वो ये लोग जो है वो लखनऊ में चले जाते हैं और अयोध्या नहीं जाते हैं। अब अयोध्या जाते लेकिन इन्होंने घर में जो है वो बहू ने झूठ बात बोली होती है। ये लोग चले जाते हैं लखनऊ में और हालांकि प्रतीक शर्मा को कुछ भी पता नहीं होता है और एक होटल में वहाँ पे रुक जाते हैं और वहाँ पे खाना पीना होता है और वो वहाँ पे रात को नाइट स्टे करते हैं। और जब खाने में क्या करते हैं कि जो पत्नी होती है वो खाने में एक ऐसा पदार्थ मिला देती है जिससे वो मिला करके अपने पति प्रतीक शर्मा को खिला देती है। अब प्रतीक शर्मा जो है वो चीज़ उस खाने को खा लेते हैं और उस खाने को खाने के बाद जो है वो उनको धीरे धीरे जो है और उनको नशा आने लगता है और नशा आने लगता है तो उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है और उनकी जीवन लीला वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब होता क्या है कि जो बहू है वो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में अपने पति को ले जाती है और वहाँ पे जो है वो बताती है कि उनकी तबीयत खराब होगी। लेकिन वो वहाँ पे जो है वो उस वक्त वो मर चुके होते हैं और हॉस्पिटल से ही जो है वो एक डेथ का जो है वो सर्टिफिकेट लेते हैं और उसका अपने पति का जो है वो वहीं पे दाह संस्कार जो है वो कर देती है। लेकिन घर वालों को जो है वो दोस्तों कुछ भी पता नहीं है कि उनका बेटा खत्म हो गया है या जो कुछ भी है। अब क्या होता है कि 6 मार्च को जो है वो
बहू जो है वो 12 मार्च को जो है वो बहू अयोध्या से आ जाती है, लखनऊ से आ जाती है उसी होटल से, क्योंकि वो अयोध्या नहीं गई होती है। और जब वो वहाँ से आ जाती है तो अपने ससुराल में अपने ससुर को बताती है कि जो उनके बेटा है, उनकी बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। और क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और अभी वो 3 दिन के बाद आएंगे। अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीते हैं, 3 दिन बीते हैं, तो 3 दिन के बाद कोई भी नहीं आता है। अब जो पिता है तो पिता को जो है वो अपनी बहू के ऊपर शक होने लगता है। जब पिता को बहू के ऊपर शक होने लगता है तो वो पुलिस में जो है वो सारी बात बताते हैं कि उनका बेटा जो है वो वापस नहीं आया है, और ये लोग जो है वो वहां से वापस आ गए हैं। अब जब बेटा वापस नहीं आता है तो पिता को काफी चिंता सताने लगती है कि आखिर उनका बेटा गया तो गया कहाँ, और ये लोग जो है वो वापस आ गए हैं। अब पुलिस जो है वो एफएसएल की टीम जो है वो पूरी बनाती है, और पूरी टीम जो है वो पता करने लगती है। लेकिन होता क्या है कि पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अब 20 मार्च को जो है वो उनके ससुर प्रतीक शर्मा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि पुलिस जो है वो सबसे पहले उसकी जो उनकी बहू है नेहा शर्मा, उनकी मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करती है। जब मोबाइल की लोकेशन उस वक्त जो है वो लखनऊ के एक होटल में मिलती है, और जो नेहा के फोन से जो है जिनसे बातें हुई हैं तो उनकी मोबाइल को भी ट्रैक करती है, तो उनका नाम आयुष होता है। और आयुष शर्मा भी उसी होटल में जो है वो लखनऊ में मिलते हैं। तो पुलिस जो है वो उनकी लोकेशन को ट्रैक करके उनके नंबरों को निकाल लेती है, और बाद में जो उनकी वाइफ, उनकी जो बहू है, बहू से काफी पूछताछ की जाती है। और जब बहू से काफी पूछताछ की जाती है तो बहू टूट जाती है और सारी बातें बताती है कि आखिर बात क्या है। और वो अपने प्रेमी आयुष शर्मा के साथ जो है वो जिंदगी बिताना चाहती थी, क्योंकि वो आयुष शर्मा के साथ बहुत ज्यादा प्यार करती है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। उधर आयुष शर्मा जो है वो पूरी बात बताते हैं कि वो भी नेहा से जो है बहुत ज्यादा प्यार करता है, और उनकी जिंदगी में जो है वो प्रतीक शर्मा जो है वो रोड़ा बन रहा था, बाधा बन रहा था। प्रतीक शर्मा के होते हुए वो एक नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची कि उसको रास्ते से किस तरीके से हटाया जाए और किस तरीके से फिर ये दोनों आगे बढ़े जाए। उन्होंने अपना प्लान जो है वो इस तरीके से सोचा था। उन दोनों ने बयान में ये बताया कि उन्होंने इस तरीके से अपने प्लान को अंजाम दिया था ताकि उनके ऊपर जो है वो किसी को भी शक ना हो, और वो अपने प्लान को कामयाब बनाते चले जाएं। अब होता क्या है कि दोनों का प्लान जो है वो कामयाब हो चुका है। आयुष शर्मा जो है वो अपने रास्ते से प्रतीक शर्मा को हटा चुके हैं, और जो नेहा है उसका रास्ता भी पूरा साफ हो गया है। लेकिन पुलिस को उनकी सारी करतूत पता चल जाती है। पुलिस दोनों को अरेस्ट कर लेती है और जेल में भेज देती है। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि माँ जो है वो, बेटे की माँ जेल में चली गई है, पिता जो है वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। अब पीछे रह जाता है मासूम बेटा, और जिसकी जिंदगी जो है वो खराब हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की करतूत की वजह से। अगर माँ ढंग की होती तो ये चीजें सारी होती नहीं। माँ बाप का बेटा उनसे नहीं छीनता, वो ये दुनिया छोड़ करके नहीं जाता। दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक गुजारिश है, बहुत ज्यादा विनती है कि कभी भी ऐसी चीजों में ना पड़े। अगर कहीं पे किसी का अफेयर है, कोई किसी से प्रेम प्यार करता है तो उसी से शादी कर लें। शादी के बाद जिंदगी तबाह किसी की ना करें। यहाँ पे प्रतीक शर्मा की जिंदगी तबाह होगी, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चला गया, और उधर प्रतीक शर्मा का जो बेटा है वो भी अकेला हो गया। दोस्तों, गलत रास्ते को भी नहीं अपनाने चाहिए,
और उसकी पत्नी ने जो है वो इतनी खौफनाक साजिश रची अपने पति को अपने रास्ते से हटाने की, सिर्फ अपने प्रेमी की वजह से, क्योंकि वो अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी। नेहा शर्मा को पहले ही अपने प्रेमी आयुष शर्मा के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि कोई अधिकार नहीं है किसी की जिंदगी को छीनने का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये गुजारिश जरूर है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं था, बल्कि हमारे समाज में एक जागरूकता फैलाना है कि हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घट रही हैं। चलिए कल की कहानी में फिर से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।